नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। 20 नवंबर 2025 एक बार फिर से नीतीश अगले 5 सालों के लिए यह हम कह सकते हैं। आज नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और अगर 2005 से आज तक के इतिहास को हम समझने की कोशिश करें तो जीतन राम मांझी के कार्यकाल को हटा दें तो नीतीश कुमार लगातार निर्बाध रूप से अपनी शर्तों पे अपने हिसाब से बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और एक बार फिर 2025 विधानसभा चुनाव में थंपिंग मेजॉरिटी लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं, पुराने अलायंस के साथ, एनडीए के साथ, एनडीए के घटक दलों के साथ। लेकिन यह चर्चा का विषय नहीं है मेरे इस वीडियो में। मेरे इस वीडियो में चर्चा का जो विषय है वह है कुछ एक तस्वीर, वह है कुछ एक वीडियो। अगर जो हम अपने हिसाब से कहें और आप इजाजत दें तो मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं समझता हूं कि कह दूं कि आज का दिन तस्वीरों का दिन है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं 18वीं बिहार विधानसभा के में मुख्यमंत्री के तौर पर, और उनके साथ जो सबसे स्थापित 2 नाम हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भाजपा की ओर से, ये दोनों उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इसके अलावा जो तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बिहार में बहुत चर्चा में हैं। ये चर्चा में इसलिए हैं कि जब ऑपरेशन लोटस के तहत महाराष्ट्र में एक राजनीतिक उलटफेर हुआ तब नीतीश कुमार बीजेपी से बिहार में बाहर अलग हो गए थे और जेडीयू के नेता कहा करते थे कि बीजेपी बिहार में भी ऑपरेशन लोटस चलाती, कोई एकनाथ शिंदे होता बिहार का और सत्ता बदल जाती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नीतीश कुमार पलटकर राजद के साथ गए, फिर बीजेपी के साथ आ गए। आज एकनाथ शिंदे इसी मंच पर हैं और एकनाथ शिंदे आज भी चर्चा में हैं। वो इसलिए चर्चा में है कि कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। उसके पीछे की वजह पिछले 3 से 4 दिन पहले की एक कहानी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, या ये कहिए कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाला साहेब मेमोरियल ट्रस्ट के चेयरमैन के रूप में उद्धव ठाकरे की नियुक्ति कर दी और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के इस स्टेप से नाराज हो गए। शिवसेना और बाला साहेब से जुड़ी हुई जितनी भी सार्वजनिक स्मृतियां हैं उस पर एकनाथ शिंदे अपना एकाधिकार समझते हैं और उनकी इच्छा थी कि इस पर जो भी व्यक्ति बैठे वो उनकी सहमति का व्यक्ति बैठे। इस घटना के बाद तकरीबन 72 से 96 घंटा पहले की यह घटना है महाराष्ट्र की। यह कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं और हो सकता है कि वो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नीतीश मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में ना आए। लेकिन तस्वीरें गवाह है। ये गवाह इस बात की है कि बीजेपी से बेहतर आज की तारीख में कोई राजनीतिक मैनेजमेंट करना नहीं जानता है। देवेंद्र फडणवीस भी नीतीश मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में ऐतिहासिक गांधी मैदान पर बने मंच पर दिख रहे हैं। उनकी मौजूदगी भी है, एकनाथ शिंदे की मौजूदगी भी है और दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौजूदगी भी है। बिहार के तमाम नेता, उपेंद्र कुशवाहा, चेहरा देखिए और अंदाजा लगाइए कि अंदर से कितना प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं, कितना उत्साहित महसूस कर रहे हैं। ये वही उपेंद्र कुशवाहा है जिनका खाता नहीं खुला था पिछले लोकसभा चुनाव में, खुद भी हारे थे। इनको जितनी सीटें मिली थी तमाम सीट पर ये हार गए थे। आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। 6 सीटें इनको मिली थी, 4 सीट ये जीतने में, इनकी पार्टी जीतने में कामयाब हुई, जिसमें एक इनकी पत्नी भी है, सासाराम से विधायक बनी है स्नेहलता कुशवाहा। और ऐसा कहा जा रहा है कि इनका भी एक विधायक मंत्री होगा। चर्चा के हिसाब से इनके सुपुत्र की बात हो रही है, नाम संभवतः विकास कुमार है। वो किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन संवैधानिक प्रावधान है कि किसी सदन का सदस्य न होने पर भी आप 6 महीने तक मंत्रिमंडल का हिस्सा रह सकते हैं। हो सकता है कि इस 6 महीने के अंतराल में 6 महीने के अंदर उनको विधान परिषद की सदस्यता दिला दी जाए।
इस वीडियो में इतना ही। हम आगे शपथ ग्रहण समारोह से तमाम जुड़ी हुई खबरों के साथ आपको अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद।